हेलो, नमस्ते, वेलकम टू संवाद। आज संडे सीरीज़ है और संडे सीरीज़ में प्रोसेस नंबर 9 स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे। हो सकता है आपने पहले स्क्रिप्टिंग की हो, स्क्रिप्टिंग के बारे में जाना हो, सुना हो, पढ़ा हो। आज जो मैं स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ वो इस बुक में यानी आस्क एंड इट इज़ गिवन की बुक में जो दी हुई है उसके बारे में बताऊँगी। इस बुक में सबसे पहले जो बताया गया है कि आप कब इन्हें करेंगे, इस प्रोसेस को कब करेंगे। तो जब आप बहुत अच्छे मूड में होंगे तब इस प्रोसेस को करेंगे। दूसरा, अब आप अपनी डेलिब्रेट क्रिएशन का जो पावर है उसको यूज़ करना चाहते हैं तब इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब जान लेते हैं इमोशन स्केल क्या है। तो इस बुक में जो इमोशन स्केल दिया गया है वो है 2 to 6 के बीच में, यानी कि पैशन, इंथुजियाज्म, होपफुलनेस, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ऑप्टिमिज्म, ये सारे इमोशन यानी कि सारे अपर स्केल के ही इमोशंस हैं। तो आप तब इसे करेंगे। ओके, अब जान लेते हैं कि कैसे इसे करना है। तो आपको एक नोटबुक लेना है, एक नोटपैड लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिस पे आप लिखेंगे, है ना। इसे किसी मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं करना है, इसे लिख के करना है। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जो लाइफ आप चाहते हैं, जैसी लाइफ आप चाहते हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, पर आप चाहते तो हैं। आप चाहते हैं कि आप एक लेविश लाइफ जिएं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, अच्छा करियर हो, है ना। जो कुछ भी आप चाहते हैं, लॉजिकली अगर आपको अभी वो सही नहीं लग रहा है, पर क्योंकि आप अच्छे मूड में हैं तो ऑलरेडी आप उस फ्रीक्वेंसी पे हैं, उस वाइब्रेशन में हैं जो उस चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। ओके, तो इसे आप लिख के करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में लिखा जाए कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अगर और अच्छा उसमें ऐड कर सकते हैं तो दिन, रात, जगह, लोग, इन सबको भी शामिल करिए, है ना। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। एक दिन एस्टर अपने घर में बैठ के टीवी देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक राइटर है जो उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अचानक से उसने जो कहानियाँ लिखने शुरू की हैं, जो कुछ भी वो अपने टाइपराइटर से टाइप कर रहा है, वो सब सच होने लग गया है। तो उसने ये किया कि अगर वाक़ई में मैं जो लिख रहा हूँ, जो डायलॉग्स मैं अपने एक्टर्स के लिए लिख रहा हूँ, जो कुछ मैंने अभी तक लिखा है वो हो रहा है, तो उसने उसमें क्या चेंज करना स्टार्ट किया, जो चीज़ें उसे नहीं चाहिए थी, जो वो नहीं पसंद कर रहा था, उसने उन्हें चेंज करना स्टार्ट किया। वो भी सच होना शुरू हो गया। तो एस्टर क्योंकि इब्राहिम को चैनल करती हैं, तो इब्राहिम ने उन्हें ये बताया कि यही सत्य है, यही सही है, हमेशा ये होता है। अब क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए डिसाइड कर रहा है, कोई और हमारा भाग्य लिख रहा है, जबकि सच बात ये है कि हर दिन, हर पल हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आप जानबूझ के वो चीज़ें अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। हो सकता है आप अभी उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपनी पसंद की कार परचेस कर पाएँ, आप अपने पसंद का फ्लैट या घर ले पाएँ, लेकिन लिखने में तो कुछ नहीं जा रहा। बट जैसे ही आप उसको लिखते हैं, एक अच्छे मूड में, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ उसको लिखते हैं, उसके एक-एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, कैसा घर होगा, कितने कमरे होंगे, कहाँ होगा, दिन की रोशनी कैसी होगी, रात का माहौल कैसा होगा, कौन-कौन रहेगा। अगर इतना डिटेल करके उसे अच्छे मूड में लिखते हैं, ये परफेक्ट तरीका है स्क्रिप्टिंग करने का। अब कुछ लोग इसे रोज़ करते हैं, बट इस बुक में इसे रोज़ करने को नहीं कहा गया है। इसे आपको तब करना है जब आपका मूड उन स्केल में हो जो इसमें दिए हुए हैं, है ना। एक वर्कशॉप के दौरान एक लेडी आई और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बताई कि मैं ये लिख रही हूँ। तो इब्राहिम ने उनसे पूछा कि क्या इस स्क्रिप्ट में तुम खुद हो? तो इस बात को ध्यान रखें कि आप जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसमें आपका अपने आप का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अपने विजुअलाइजेशन वाले वीडियो में कि आप जो देख रहे हैं उसे दर्शक की तरह नहीं देखना है, उसे देखना है जैसे आप उसे जी रहे हैं। यानी कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं और आप वहाँ मौजूद हैं तो आप उसके हर एक चीज़ को फ़ील करेंगे, वहाँ की हवा को, वहाँ की सनलाइट को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो आवाज़ें आ रही हैं उसको। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और स्क्रिप्टिंग में लिख रहे हैं कि मेरा एक घर है जो समुद्र के किनारे है,
तो समुद्र की रेत को, समुद्र की हवा को आपको फील करना है। ये स्क्रिप्टिंग है। इसे बहुत डिटेल तरीके से आपको करना है, क्योंकि हमेशा, और ये इस बुक में हर बार हर जगह कहीं पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि जब जब आप कुछ मांगते हैं वो वाइब्रेशनली हमेशा अवेलेबल होता है, आपके वोर्टेक्स में वो होता है, बस क्योंकि आप उसे अलाउ नहीं करते हैं इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, दूसरी बात जो है वो ध्यान देने वाली ये है कि आपको कभी भी, और इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी जो लिख रहे हैं उसके अपोजिट नहीं बोलना है, यानी आपको रेजिस्टेंस नहीं देना है। अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस की फीलिंग नहीं रखनी है, उसके काउंटर थॉट या काउंटर फीलिंग को नहीं देना है। ओके, इस प्रोसेस में जितना कुछ मैं आपको बता सकती थी वो मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली प्रोसेस के साथ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।